हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल रात में आंसर की आने के बाद उम्मीद करता हूँ अब तक सभी लोग अपना अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस किस प्रश्न पे हमें आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न हमको मिले हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, चाहे कोई फर्स्ट शिफ्ट का हो, चाहे कोई सेकंड शिफ्ट का हो, कुछ भी हो, ठीक है। और जो लोग अपना आंसर की मिला चुके हैं वो अपना रॉ स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, कैटेगरी और शिफ्ट के साथ। क्योंकि आप लोग कभी अपनी कैटेगरी बताते हैं, शिफ्ट नहीं बताते हैं, और कभी कभी अपने शिफ्ट बताते हैं तो कैटेगरी नहीं बताते हैं। कैटेगरी शिफ्ट दोनों बताएं और रॉ स्कोर भी बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद कट ऑफ पे हम लोग बाद में प्रेडिक्शन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिन पे आपत्ति करने से आपको 100% फ़ायदा होगा, 100% आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हम ये प्रश्न देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन में दिया है एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो सॉर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो इसमें क्या हुआ, आयोग ने आंसर मान लिया है एस्टिक एसिड को, यानी कि एस्टिक अम्ल को। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी खट्टा फल होता है, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे आंवला हो, इन सब में साइट्रिक अम्ल होता है, यानी साइट्रिक एसिड होता है, और उनको साइट्रस फ्रूट कहते भी हैं, ठीक है। तो इसमें 100% आपको मार्क्स मिलेगा। आयोग गलत इसका आंसर मान लिया है, तो आप इस पर ये रीज़न दे सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा साइट्रिक अम्ल होगा, ना कि एस्टिक अम्ल होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको बोनस अंक मिल जाएंगे एक हिसाब से। अगर मान लीजिए अभी आप काउंट किया आपके 50-55 बने, जो भी बन रहे हैं, तो उसमें 1.25 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा अगर आपके रॉन्ग हो, आपने अटेम्प्ट किया था तो, ठीक है। तो 1.25 आपका बढ़ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देख लीजिए, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? हिंदी में ऐसा लिखा है किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। इंग्लिश में लिखा है वीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प ड्यूरिंग, यानी इंग्लिश में लिख रहा है कि किस साल जो है जो गिरावट है वो शुरू हुआ। यहाँ शुरू हुआ वर्ड लिखा है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा है कि केवल गिरावट दिखाई दी। और जबकि आपके आयोग ने क्वेश्चन पेपर के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं भी कोई त्रुटि होता है, कोई मिस्टेक होता है लैंग्वेज को लेकर के, तो हिंदी को ही सर्वमान्य माना जाएगा। जबकि अब तक सभी एग्जाम्स में क्या होते थे, इंग्लिश को सर्वमान्य माना जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, तो कह रहा है कि जो स्लम्प है वो कब स्टार्ट हुआ, यानी गिरावट है कब स्टार्ट हुआ। और हिंदी वाले में क्या कह रहा है, गिरावट कब देखा गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ 2015, 16, 13, 14, 14, 15, 16, 17, ठीक है। क्या गेहूं की बात हो रही है ना, हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, गेहूं का तो आप देखेंगे जब 2013-14 पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट हो रहा है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं, 7112 से डायरेक्ट 7056 हो जा रहा है। और जब 14-15 पे पहुँचेंगे तो यहाँ भी गिरावट हो रहा है, यहाँ 7056 से 6896 हो जा रहा है। यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही है अगर हम हिंदी को सही माने तो। अगर हम इंग्लिश को सही मानते हैं तो आयोग अपने जगह पे सही है, उसका एक ही आंसर होगा 13-14, ठीक है। तो बहुत से लोग 14-15 भी लगा दिए होंगे हमारे ख्याल से। तो यहाँ पे क्या दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग मानना पड़ेगा आयोग को, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसा कि रेलवे एलिमिनेट करता है रॉन्ग क्वेश्चन को। इसमें क्या है, कोई भी एक हम सही नहीं मार पाएंगे अगर हिंदी को मानते हैं तो, क्योंकि गिरावट दिखने की बात हुई है तो 2-2 वर्षों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यानी कि क्या है, इसमें कोई भी ऑप्शन हम सही नहीं मान पाएंगे, या फिर दोनों ऑप्शन सही मानेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि हाँ दोनों ऑप्शन सही हो या फिर कोई ऑप्शन सही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हिंदी के अकॉर्डिंग सही हो जा रहे हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो केवल 13-14 ही सही है, 13-14 को आयोग माना भी है, ठीक है। आयोग यही माना है 13-14 में ही यहाँ पे स्लम्प हुआ है, गिरावट हुआ है गेहूं के मतलब उत्पादन में। लेकिन अगर हिंदी माने तो हिंदी के अकॉर्डिंग कह रहा है किस वर्ष में गिरावट दर्ज हुई है। तो गिरावट का मतलब क्या है कि वो ये नहीं कहा गिरावट की शुरुआत कब हुई, बस कहा गिरावट कब दिखाई दी है। गिरावट दोनों साल दिखाई दी है, 2013-14 में दिखाई दी है और 2014-15 में भी दिखाई दी है। यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये शिफ्ट 2 के 2 क्वेश्चन थे। बाकी जैसे जो भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। शिफ्ट 2 में मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने रॉ स्कोर जरूर बताएं, और अगर किसी क्वेश्चन पर आपका डाउट है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं क्लियर कर दूँगा हाँ या रॉन्ग है फिर राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।